तो अदील मलिक साहब, हमारे चैनल के तवस्सुस से आप क्या ऐलानात करना चाहते हैं आज? जी, एक तो ज़फ़र भाई के लिए मेरे दोस्तों ने काफ़ी अमाउंट्स मुझे भेज रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले तो शाहिद महमूद कुरैशी साहब जो कंट्री हेड है बैरिया टाउन के, उन्होंने 1000 खैमा हमें ज़फ़र भाई आपके लिए अलग कर लिया है। तो सलाम मुतासिरीन के लिए दिया, अल्लाह ताला शाहिद कुरैशी साहब की वालिदा को सेहत दे। 1000 खैमा आप लगाएं और इसमें इस खैमा बस्ती में स्कूल भी देंगे। इस खैमा बस्ती में हम 3 महीने के लिए रेस्क्यू करेंगे, जो फूड है वो भी देंगे, प्रॉपर किचन लगाएंगे और इस खैमा बस्ती में डॉक्टर का भी इंतजाम किया जाएगा और इनके कपड़े, इनकी हर चीज़ का हम देखेंगे। ये शाहिद महमूद कुरैशी साहब कंट्री हेड बैरिया टाउन की तरफ से ये मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, अदिल भाई एक सेकंड, मैं सुमैया साहब आपको बताऊं, शाहिद कुरैशी साहब ने जिस वक्त आज से हमने एक महीना पहले अपील की कि बलूचिस्तान डूब रहा है, उस वक्त भी इन लोगों ने हमें, जो हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ था, कंटेनर के कंटेनर राशन दिया है और अच्छे स्टैंडर्ड का राशन दिया है और उस दिन से लगे हुए। और ये जो साहब इस वक्त बैठे हुए अदिल साहब, अगर ये इस वक्त कश्मीरियों से अपील करें, यहां पर आप अपनी कश्मीरी जबान में अपील करें, पूरे लंदन में 1.5 मिलियन कश्मीरी हैं हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सेट हैं, वेल सेटल्ड हैं। अगर आप अदिल भाई अपील करते हैं और वो आपके पीछे खड़े होते हैं, यकीन करें बड़ी सपोर्ट आएगी। जी बिल्कुल सही जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं अपने सारे कश्मीरी भरावां की जितने ओवरसीज बैठे, इंग्लैंड बैठे, अमेरिका बैठे, सारे नाल अपील करना, इसलिए असाने मुल्क ने बहुत बुरे हाल है, जेड़े सैलाब च बहुत लोग मुतासर होई गए, तो तुसा ने 1-1 रुपये नहीं, 1-1 पाउंड नाल असाना बहुत बड़ा सर्कल बनी जासी और JDC वाले नाल मिली तुसा ना कश्मीर ना पुत्तर कम करना पाया, तो इन्हां ना भरपूर साथ दियो और ये तुसा की स्क्रीन पर नंबर नज़र आना है, इन्हां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और जितने भेजी सकने हो, 1 पाउंड भेजो, 100 भेजो, 1000 भेजो, लाजमी भेजो है। ये मैं सारे कश्मीरी भाइयों की रिक्वेस्ट कर सा। और ज़फ़र भाई जी, अदिल साहब अभी जो आप बता रहे थे 25 लाख रुपया आपके लिए। हाँ अदिल भाई मेरे लिए नहीं, सैलाब मुतासिरीन के लिए, सैलाब मुतासिरीन, हाँ वही सलाम मुतासिरीन के लिए मैं समझता हूँ शरई हक बनता है जो हम कैपेसिटी लगा रही हैं उनके लिए आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सैलाब वालों के भाइयों के लिए हमारी जो 25 लाख वो, और आपको 5 मिलियन मैं और देता हूँ, जिसमें आप राशन बनवाएं। वही 5 ट्रक जो पहले ऑलरेडी बलूचिस्तान के लिए गए थे वो अभी भेजें। और मेरे दोस्त हैं ज़ैम बिल्डर ज़िशान, उन्होंने 5 लाख रुपया अभी सैलाब वालों के लिए दिया है। और अल अजीज वाले मियां अतर हैं लाहौर से, बैरिया टाउन का ही काम करते हैं, उन्होंने 5 लाख रुपया दिया है। और अल अजीज बिल्डर वाले वो कह रहे हैं कि अदिल भाई जो दस्तरखान लगा रहे हैं उसमें आपके साथ मैं भरपूर साथ दूंगा। अभी 25 लाख रुपया वो सैलाब वालों के लिए आपको डोनेशन आ जाएगा। जबरदस्त, सारी स्लिप्स आपको मैं भिजवा दूंगा। जबरदस्त बेहतरीन। अभी आ रहे हैं और ऐलान जैसे जैसे आते हैं मैं आपको। ये एक शख्सियत है। अगर मैं कराची की बात करूं, अपनी गर्दन घुमाऊं, तो हर तरफ बिल बोर्ड है, बिल्डर्स के बिल बोर्ड हैं, बड़े बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जी। आपके हर फ्लैट के अंदर एक स्विमिंग पूल होगा, आपका कमरे ऐसे होंगे, ऐसा लग्जरी लाइफ स्टाइल है और करोड़ों रुपए की मीडिया कैंपेन्स। मैं कहता हूँ अपना एक दिन का मार्केटिंग का खर्चा यार इधर दें, उतरे अपने। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर अभी सिर्फ अदील साहब ने जो ऐलानात किए ना, वो 1 करोड़ से ऊपर के हो गए हैं मामलात। और अदील साहब जो ऐलान के अलावा पैसे दे रहे हैं, मैं आपको वो टीवी पे बता रहा हूँ, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ये करोड़ों रुपए कर रहे हैं। और ये वो शख्स है जो खुद शायद दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में घूमता है, लेकिन ये लोगों के दरवाजों पे जा रहे हैं और जाके उनको इस तरह, मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी मैं इनके साथ कश्मीर में काम कर रहा था, सियालकोट में, ये जा रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं 1 करोड़ दे दो, और इनकी बात के आगे कोई ना नहीं करता। इसी तरह शाहिद कुरैशी साहब ने एक मैसेज चलाया कि मेरे जितने भी रियल एस्टेट वाले लोग हैं बैरिया टाउन में पैसे दो। यकीन करें किसी ने 25 लाख से कम नहीं बैनर रवाना कर रहे हैं, जाहिर है पीछे इन्हीं जैसे लोग हैं। सही बात है कि हम खड़े क्यों। मैं तो ये बोलूंगा कराची का बिल्डर उतर गया ना, अगर देखें अदील मलिक साहब इस्लामाबाद से बैठकर इतना बड़ा ऑपरेशन रन कर रहे हैं JDC के साथ, तो अगर कराची के बिल्डर, कल मुझे ज़िशान ज़की साहब की कॉल आई थी, साइमा वाले, उन्होंने कहा ज़फ़र भाई क्या चाहिए, मैंने कहा ये चीजें चाहिए, उन्होंने कहा इतने कंटेनर आपके पास पहुंच जाएंगे। तो इस तरह सबको उतरना पड़ेगा। आप लोगों ने इसी कराची से नाम बनाया है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा जो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन करें यार, जुड़े, आगे बढ़े, जरूरत है। और जो कर रहे हैं दिखाएं जरूर, ताकि दीगर लोग हौसला पकड़े। मैं तो कह रही हूँ सिर्फ कराची से नहीं बल्कि पूरे मुल्क से माशाल्लाह बहुत बिजनेस कमाते हैं, ना सिर्फ कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पिंडी से, फैसलाबाद से, तमाम शहरों से पाकिस्तान के जो लोग साहिब-ए-इस्तात हैं वो ज़रूर आगे बढ़ें, इस कार्य खैर में हिस्सा लें। आपकी ज़रूरत है। इस वक्त हमारे मुल्क के सलाम मुतासरीन जो कि बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। दिल से आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी,
हमारे अल अज़ीज़ बिल्डर वाले जो शेख तैयब साहब हैं, इन्होंने 500 कैंप की खैमा बस्ती लगाना चाह रहे हैं अपने मेगा सिटी के नाम से, और उसमें ये फूड, उसमें अदवायात, उसमें सब कुछ ये प्रोवाइड करेंगे। और ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये जी जी बिल्कुल, ये वही मैंने अपनी तरफ से ये भेजा था। दस्तरखान मेरा कराची में चल रहा है, उसको मैंने मूव किया था। मीरपुर ख़ास के पास एक गांव है जहाँ कोई रिलीफ नहीं पहुंचा, कुछ नहीं पहुंचा। और उधर जो मेरे बंदे गए ना, वो कहते इतने एक्साइटेड हुए हैं कि कोई आया है, कोई हमें खाने के लिए कुछ मिल रहा है। कितने दिन से ये भूखे बैठे हुए थे उधर। और खुदारा मैं अपने सारे बिजनेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमने इस मुल्क से पैसा कमाया ना, अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है हम पे बैक करें। और ये हर बिल्डर को, हर बिजनेसमैन को जो साहिब इस्तात हैं, बढ़ चढ़ के आगे आएँ। कल हम पे भी ये वक्त आ सकता है। तो मेरे पूरे पाकिस्तान के जितनी बिज़नेस कम्युनिटी है, उनसे मेरी अपील है, इल्तिजा है, और ये हम लोगों का फ़र्ज़ है कि इस काम में बढ़ चढ़ के अपनी कैपेसिटी में आएँ। हमारी जो तंजीमें जो फलाई काम कर रही हैं, उनके साथ आएँ। और JDC के साथ मिलकर जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो ज़फ़र भाई से बहुत मुतमईन हूँ। इन्होंने अपना कुछ नहीं देखते, हमारे साथ हर जगह चलते हैं। और इंशाअल्लाह ज़फ़र भाई हम भरपूर आपका साथ देंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये जितना हो सका इनकी बाली तक हम आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारा फर्ज बनता है। ये बड़ा ज़बरदस्त जज्बा है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। मैं यही जज्बा सबका चाहिए। अच्छा, तौसीफ साहब है हमारे साथ चिन्यूट से। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तौसीफ, मेरा बेसिक तलक फाजिलपुर से है। मेरा वहाँ पे कारोबार था जो इस्लाह की वजह से सारा खत्म हो गया, और मेरे पास इस वक्त कोई साजो सामान नहीं है, ना कोई आसरा है। एक दूसरा ये है कि मेरा दुबई का वीज़ा आया हुआ, और उसके लिए मुझे बकाया पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, आपके कितने पैसे चाहिए मेरे भाई? मेरा ना सर 3 लाख रुपया ना, मैंने 2 लाख वीज़े के लिए देना, और बाकी जो खर्चा। ठीक है, आप मेरा नंबर ले लें, मुझसे रब्ता कर लें। नहीं तो फाजिलपुर में हमारी टीम मौजूद है, इरफान मौजूद है वहाँ पर। अगर आप अपना नंबर लिखवा दें तो इरफान आपसे अभी रब्ता कर लेगा। फाजिलपुर की तबाही बता दूं देखने वालों को, पानी का रेला आया, सरकारी अस्पताल में घुसा, उधर से दीवार लेके चला गया। पानी का रेला चल रहा है, सरकारी स्कूलों की दीवारें लेके, मतलब मैं शहर की बात कर रहा हूँ। ये जो फाजिलपुर से भाई बात कर रहे हैं, ये तौसीफ साहब को मैं जरा बोल दूं, ये जो सूरत हाल बता रहे हैं ज़फ़र भाई, लेकिन तौसीफ साहब अपना नंबर आप लिखवाएं PCR में, आपका नंबर नोट कर लें, ताकि जो सारी सूरत हाल है इस पे आपको जो भी मदद चाहिए वो मिल सके। जी बिल्कुल करेंगे। देखिए, फाजिलपुर हो, राजनपुर हो, तौसा शरीफ हो, DI खान हो, लिया हो, मैं यहाँ आप लोगों को बताऊं कैसे यार, ऐसी तबाही हुई है। काश इन लोगों के पास इंटरनेट होता, काश इनके पास लाइट होती। जब ये अभी मैंने एक साहब हैं, बहुत मतलब मजबूत असाब के आदमी हैं, उनको मैंने अभी सिंध में भेजा, खुद भेजा। मैंने कहा जाएं यार, साथ जाएं, लीड करें इसको। 50-60 ट्रक भी उस कॉन्वॉय में थे, तो उनके हवाले जो किए। आप यकीन करें, इतना मजबूत आदमी कि अगर उसको 100 लाशों पे खड़ा कर दो, वो आदमी जो है उसका वो मजबूत है, साबित कदम है। उसने रोते हुए बोला है कि मेरा कलेजा फट गया कि मेरे लोग हैं किस आलम में, ये इनकी चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं दे रही है। कह रहे हैं मैंने 7-7 घंटे ज़फ़र पानी में घूम रहा हूँ, लोग बेआसरा उसी पानी में खड़े हैं। कोई अपनी चारपाई ढूंढ रहा है उस पानी में, कोई अपना पलंग ढूंढ रहा है उस पानी में, कोई अपने कपड़े ढूंढ रहा है उस पानी में, और कह रहा है लोगों की हालत उनको नहीं पता वो किस दिन मर जाएंगे। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।